लहजे में जी हजूर न था और मेरा कोई कसूर न था। ये लाइन है, आप पद से हटा सकते हैं लेकिन उस विचारधारा को आप कभी भी नहीं दबा सकते। आप ये बात नोट कर लीजिए। हाँ, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उसकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। देना अगर मनुवादी शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ही आपका असल हीरो है। एक समय में करेगा, उसके पास अपना तंत्र है, सरकारी मशीनियरिंग को दुरुपयोग करने का तंत्र है उसके पास। तो सरकारी मशीनियरिंग का दुरुपयोग करते हुए क्या करता है कि उस आदमी को कमजोर करता है। हटाने के बाद जो आपका ये सोशल मीडिया से संबंधित जो आपका जो मेन जो वर्क है उसको समझे, और समझने के बाद तभी जाकर आपको अपना अब लक्ष्मण यादव कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो वो चुनाव ही लड़ेंगे। नहीं, अखिलेश यादव के साथ में भी स्टेज साझा किए हैं, राजद के साथ में स्टेज साझा किए हैं, तो आज राजनीति में भी है। मान लीजिए बिहार में ही आप देख लीजिए, चंद्रशेखर यादव हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, और हमारे मनोज। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज पूरे देश में आज लक्ष्मण यादव के साथ में जो हुआ है वो मतलब उनके बारे में सच्चाई जानने के लिए पूरा देश भर के लोग एकदम ललायित है कि एक्चुअली उनके साथ में हुआ क्या है। तो हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अमित मेहरा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। स्वागत है आपको भी, और आपके महानायक टीवी के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी। चलिए सर, जिस प्रकार से लक्ष्मण यादव के साथ में एक मतलब बिना नोटिस को, बिना मतलब कुछ किए हुए आज उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, और एकदम लगातार पूरा देश के लोग ललायित थे जानने के लिए कि एक्चुअली उनके साथ में हुआ क्या है। क्या कहिएगा सर? मेरे लहजे में जी हजूर न था और मेरा कोई कसूर न था। ये लाइन है उसी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। इस लाइन से लगभग कुछ क्लियर हो ही जा रहा है कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था और मेरा कोई कसूर ना था। सच्चाई यही है, पूरा देश तो जानना चाहता ही है कि लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ। और लगभग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीज़ में जो एक्टिव रहते हैं, वो तो जान गए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारा बहुसंख्यक आबादी वाला जो लोग है, वो लोग तक ना लक्ष्मण यादव को जानता है, ना लक्ष्मण यादव के साथ जो घटना घटा है उसको जानता है। सच्चाई बात यह है कि पूरे देश में जिस समाज से हम लोग आते हैं उस वर्ग से इंटेलेक्चुअल की संख्या नदारत है, और असल लड़ाई इंटेलेक्चुअल के द्वारा ही होता है। ठीक है, जाति जनगणना हो गया, जाति के हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? बहुत ऐसा जगह है जहाँ रिप्रेजेंटेशन बहुत दूर की बातें हैं। वहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके तहत जो बहाली हो रहा है, वहाँ पर आप इतना पीछे हैं, हम लोग इतना पीछे हैं, इसका कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम लोगों का इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग जो ऊपर में नहीं है, जिसके चलते हमारे जो थोड़ा बहुत जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उसको भी मारा जा रहा है। उसी का एक के उदाहरण है लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव एक उभरता हुआ सितारा है। खैर, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। उनको जिस पद से, प्रोफेसर पद से हटा दिया गया है, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो उभरता हुआ सितारा है। किसी के विचारधारा को जब जिस इंसान के अंदर विचारधारा आ जाता है, डॉक्टर अंबेडकर का, मानवर कांशीराम साहब का, फूले का, पेरियार का और बुद्ध का, तो उस इंसान को आप पद से हटा सकते हैं लेकिन उस विचारधारा को आप कभी भी नहीं दबा सकते। आप ये बात नोट कर लीजिए। हाँ, वैसे अंबेडकरवादी जो 14 अप्रैल को जयंती मना देने से वो अपने आप को जो समझते हैं कि मैं अंबेडकरवादी हूँ, तो उसको तो मालूम ही नहीं है कि बाबा साहब के विचार क्या है। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, और असल में पढ़ाई आप नहीं कीजिएगा तो आपको जानकारी बहुत कोसों दूर है। वो तो अपना समाज, अपना लोग को नहीं पहचान पाता है कि हमारा कौन है, तो लक्ष्मण यादव को कौन कैसे समझ पाएगा? लक्ष्मण यादव के साथ ठीक वैसे ही हुआ है। लक्ष्मण यादव एक उभरता हुआ सितारा थे, समाज के आइकन हो चुके थे। बात को जो धरातल पर वास्तविकता चीज़ थी उसको झलकाने लगे थे, जिससे मनुवादी लोगों के लिए खतरा बढ़ते जा रहा था। और मनुवादी लोगों को जब खतरा की घंटी जब समझ में आ जाती है तो फिर वो अपना जो चाल है वो चलना शुरू कर देता है। सेम वही घटना घटा है लक्ष्मण यादव के साथ। आगे
इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए आपके पास उदाहरण है। मनोहर काशीराम ने साहब ने जो एक लाइन से समझाए थे कि वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। तो इस चीज़ को अभी भी आपको न समझ में आया हो तो दूसरा आप कोई आपको नहीं समझा पाएगा। और एक और उदाहरण के साथ मैं प्रयास करना चाहता हूँ। कम से कम आपका वीडियो मुझे पता है कि वो लोग तक आप पहुँचता है आपका वीडियो जो लोग आज भी बहुत हद तक वंचित हैं। इसलिए उन लोगों को अगर ठीक है आपको नहीं समझ में आता है कि आपका अपना कौन है, पहचानने में आपको दिक्कत होता है, मीठी मीठी बोली और मीठी मीठी भाषा, और आपको बढ़िया से आपको दो दिन कोई खिला देता है तो आपको लगता है कि वही आपका अपना है, तो आप ये बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि वो आपका अपना नहीं है। आपका अपना कौन है, आपको एक रास्ता बताता हूँ जिसके माध्यम से आपका अपना कौन है वो समझ में आ जाएगा। वो रास्ता ये है कि हमारे समाज के जो भी आइकन है, हीरो है, उभरता हुआ सितारा है, जो संघर्ष कर रहा है समाज के लिए, जितने भी हमारे देश में लोग हैं, लोग तो हमारे भी समाज में कई तरह के लोग हैं। एक चमचा टाइप का लोग हैं जो मनोहर काशीराम साहब ने कहे थे कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उसकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। तो अपने समाज में चमचा भी बहुत हैं, ये बात जान लीजिए, इसकी संख्या भी कम नहीं है। वो भी एकदम बाबा साहब की बात बोलेंगे, वो एकदम रंगा सियार की तरह वो कंबल ओढ़ के आएंगे और आपको बहकाएंगे और आप बहक भी जाएंगे, क्योंकि भोले वाले लोग हैं, आप नहीं समझ पाएंगे आपका अपना कौन है, उसे नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए मानवर साहब को भी पढ़ने की ज़रूरत है, बाबा साहब को भी पढ़िए, तब जाकर आपका क्लियर हो पाएंगे कि आपका अपना कौन है, पहचान करना सीख जाएंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है पहचानने के लिए कि जिस हमारे लोगों को, हमारे चाहे नेता हो, हमारा चाहे जो आइकन हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जिस हमारे आइकन को मनुवादी लोग गाली दे रहे हैं, समझिए वही आपका हीरो है, असली हीरो वही है। जिस मनुवादियों को अगर गाली पड़ना लगे तो समझ लीजिए वो आपका हीरो है। आप समझ लीजिए बिहार में अगर नीतीश कुमार का गाली देना अगर मनुवादी शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ही आपका असल हीरो है। एक समय में लोग लालू यादव को भी, और आज भी लालू यादव को भी लोग गाली देता है, समझ लीजिए कि असल हीरो आपका कौन है। बहन मायावती को लोग नहीं छोड़ा तो समझ लीजिए आपका असल हीरो कौन है। मानवर काशी उस मुद्दे पर जाएंगे सब, लेकिन मान लीजिए कि ये जो फूले, पेरियार, अंबेडकर के बातों को आगे बढ़ाता है तो उस व्यक्ति को लगातार बिना नोटिस को हम कहने की सरकारी संस्था से निकाल रहे हैं, तो उसको दर्शाना क्या चाहते हैं? दर्शाना ये चाहते हैं कि देखिए जो उभरता हुआ जब विचारधारा आगे आने लगता है ना तो मनुवादियों का डर लगने लगता है। तो विचारधारा वो अपने विचार से तो दबा नहीं सकता है, उसको मालूम है कि डिबेट में वो तो दबा नहीं सकता है, तो उसके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। वो क्या करेगा, उसके पास अपना तंत्र है, सरकारी मशीनियरिंग को दुरुपयोग करने का तंत्र है उसके पास। तो सरकारी मशीनियरिंग का दुरुपयोग करते हुए क्या करता है कि उस आदमी को कमज़ोर करता है। लेकिन जो अडिग है, जो डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार को पढ़ लेगा, उसके विचारधारा को दुनिया में कोई ताकत दबा देगा? नहीं दबा सकता है। लेकिन इसके लिए सजग होना पड़ेगा। आज भी हमारा समाज बहुत हाशिए पे है और इसके लिए उसका यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको सहयोग करें, कम से कम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं तो उसकी आवाज़ को बुलंद करें। और सबसे बड़ी चीज़ है आप सोशल मीडिया, जो आपको मनुवादी मीडिया जितने भी चैनल है आप उससे दूरी बनाएं, और मेन मीडिया के, एक्सट्रीम मीडिया के जितने भी डिबेट होते हैं, आप सबसे बड़ी बात है कि मेन मीडिया में जितने भी आपका चैनल है ना, उस सबको चैनल, न्यूज़ चैनल वालों को आप हटा दीजिए, आग्रह कीजिए अपने समाज के लोगों को उसको हटा दे। और हटाने के बाद जो आपका ये सोशल मीडिया से संबंधित जो आपका जो मेन जो वर्क है उसको समझे, और समझने के बाद तभी जाकर आपको अपना लोगों को सब्सक्राइब करे, शेयर करे और उन लोगों को बात को सुने, समझे, तभी जाकर अपना विचार दूर तक पहुंच सकता है। मान लीजिए लक्ष्मण यादव कहाँ कहाँ तक आपको अपने बात को रखने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको समझने के लिए उनको भी पढ़ना पड़ेगा, उनको भी सुनना पड़ेगा। जो एक ही रास्ता है, साधन है, वो सोशल मीडिया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग करेंगे तभी जाकर हम लोग कुछ सीख। मतलब देखिए हाल ही में लक्ष्मण यादव को मतलब शादी हुआ था और हाल ही में उनको नौकरी से निकाल दिया गया, यानी उनको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वे फूले पेरियार अम्बेडकर हमेशा। एक और बात है सर कि मान लीजिए कि कुछ एक न सर कुछ लोग बोल रहा है कि अब लक्ष्मण यादव कहने के अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो वो चुनाव ही लड़ेंगे। नहीं,
अच्छा बात है, एकदम। चुनाव लड़ना कौन सा बुरी बात है। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के जो इन मनुवादियों ने नहीं छोड़ा, इतने बड़े विश्व के सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल, इतने पढ़े लिखे इंसान पूरे दुनिया में कोई है तो ला के बता दीजिए हमें। इतने भाषाओं का ज्ञान, इतने हर तरह के सब्जेक्ट में जो इतना डिग्री है, और हर तरह से जो आज जिस बैंक में हम लोग पैसा निकालते हैं उस बैंक का भी स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किया गया। ये देश बाबा साहब के बदौलत चलता है। उनको लोग छोड़ा यहाँ के मनुवादी, तो जब उनको नहीं छोड़ा तो बताइए लक्ष्मण यादव को कोई छोड़ेगा? हम जैसे लोगों को कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बात सच्चाई यही है। तो और बहुत सारा लोग कमेंट भी कर रहा है कि मान लीजिए लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर सपा यानी अखिलेश यादव के साथ में भी स्टेज साझा किए हैं, राजद के साथ में स्टेज साझा किए हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं वो। नहीं, इस चीज़ को तो मैं नहीं जानता हूँ, इससे इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। कई बार मंच साझा किए हैं सर। देखिए तो वो जो पद होता है ना प्रोफेसर का, वो पद है वो उस लायक मंच साझा करने वाला पद है। वो पद स्वतंत्र पद होता है। प्रोफेसर का जो पद होता है स्वतंत्र पद होता है। उस पद पर रहकर आप मंच साझा लोग कर सकता है। लोग प्रोफेसर के पद पर रहते हुए आज राजनीति में भी है। मान लीजिए बिहार में ही आप देख लीजिए, चंद्रशेखर यादव हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, और हमारे मनोज झा हैं, वो भी प्रोफेसर। तो पद है वैसा, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो साथियों देखिए हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अमित मेहरा जी जुड़े हुए थे। मैंने तमाम मुद्दे पर मैंने बात की है। अब पूरा बात से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।